नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजी विथ आलोक से आचार्य आलोक आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज पूर्णिमा भी है, चंद्र ग्रहण भी है। आज का दिन विशेष है। रात्रि में आप लोग आकाश में चंद्र ग्रहण की घटना देख सकती है। शायद ये 9:27 से आरंभ होगा। ज़रूर देखिएगा। आज का दिन रविवार का है। आज सूर्य का दिन है। भगवान सूर्य रोज़ प्रत्यक्ष आपके सामने उपस्थित होते हैं। उन्हें नित्य नमस्कार करनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़, जैसे कोई आता है आपके घर और अगर आप उसे 1 घंटे 2 घंटे के बाद नमस्कार करते हैं तो बुरा लगता है उन्हें। उसी तरह से सूर्य को भी अगर आप उसके लालिमा के समय आते ही समय नमस्कार करते हैं, जब वो इस कलर के हों, तो वो अति प्रसन्न होते हैं। जरा सुबह उठकर उषा काल में ही, सविता काल में ही अगर आप उन्हें नमस्कार करते हैं, जल प्रदान करते हैं, तो अति प्रसन्न होते हैं। सूर्य धर्म त्रिकोण के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि एक में तो वो स्वयं उच्च के होते हैं, मेष राशि, दूसरी सिंह राशि में वो मूल त्रिकोण के होते हैं। काल पुरुष की 5वीं राशि पे उनकी अधिपत्य है, जो सिंह है। सिंह यानी राजा। तो सूर्य राजा हैं, ग्रहों के राजा हैं। सूर्य आपकी कुंडली में अगर शुभ स्थान में है, शुभ बल लेके बैठा है, तो फिर मान सम्मान आपको बिना मांगे मिल जाएगा। आप जहाँ भी जाएंगे राजा की तरह आपको स्थान मिलेगा। आपकी पद बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। आत्मा के कारक होने के कारण आत्मबल बनेगा, आपका बहुत बढ़ा रहेगा। सूर्य ही शुभ हो एक अकेले अगर कुंडली में, तो जीवन बहुत अच्छा बीत जाता है। इसी तरह से सूर्य की कारकत्व में सबसे ऊपर और सबसे श्रेष्ठ चीज़ है आत्मा। आत्मा है शरीर में, आत्मबल है शरीर में, तो संसार है। अगर यही नहीं तो फिर आप नहीं, संसार भी नहीं। तो आत्म के कारक आपका सूर्य है। आत्मज, जो आत्मा से जन्म लेता है, यानी पुत्र आपका, उसके कारक भी सूर्य कहे गए हैं नंदी ज्योतिष नाड़ी में। फिर आपका पिता आपके जो हैं वो भी सूर्य हैं। ईमानदारी सूर्य है, वंश आपका सूर्य है, परिवार आपका सूर्य है, सफलता आपका सूर्य है। हर सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो इस संसार में दिखाई देती है वो सूर्य है। स्वास्थ्य आपका जो सबसे बड़ा सुख है वो सूर्य है। आरोग्य ददाति आदित्यम, सूर्य ही आरोग्य देते हैं। अगर आरोग्य की इच्छा रखते हैं तो भगवान सूर्य की उषा काल में नमस्कार करके देखिए, जल देखिए आपका कितना जल्द आप में बदलाव दिखेगा। सूर्य प्रत्यक्ष देव है, आपके सामने नित्य उपस्थित है। अभी भी आप देख सकते हैं आकाश में वो विचरण कर रहे हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च कहे गए हैं, सिंह राशि में स्वग्रही है, मूल त्रिकोण के भी है। और धनु राशि जो उनकी एक और त्रिकोण राशि है, धर्म त्रिकोण की, उसमें वो गुरु के घर के होते हैं। लेकिन उस समय थोड़ा ठंडे होते हैं, क्योंकि ये महीना जब वो धनु राशि में होते हैं तो वो दिसंबर का होता है। दिसंबर के महीने में अर्क यानी सूर्य भगवान थोड़े से नरम रहते हैं, क्योंकि वो गुरु के घर में रहते हैं। और हर बलवान व्यक्ति गुरु के घर में जाके नतमस्तक होता ही है। तो धनु राशि का सूर्य शुभ होता है, अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा ठंडे होते हैं। सूर्य की बारे में बहुत सारे बातें हैं करने के लिए, समय थोड़ा कम होता है। फिर भी मैं आपको एक सूर्य की बलवान होने की एक घटना सुनाता हूँ। आप लोग सभी ने ये कहानी सुनी होगी। एक लकड़हारे की कहानी सुनी होगी। वो लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जा रहा होता है। एक कुएं के पास उसे रुकना होता है, प्यास लगी होती है उसे। उस समय उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो गिर जाती है कुएं में। तो विलाप करने लगता है, रोने लगता है कि अब कैसे मैं जीवन यापन करूँगा, अपने बच्चों का पेट कैसे भरूँगा, क्योंकि लकड़ी ही काटना उसकी जीविका थी और कुल्हाड़ी ही गिर गई। रोने लगता है वहाँ पे। तभी उस कुएं के देव वरुण देव प्रकट होते हैं सोने की कुल्हाड़ी लेकर। लेकिन वो जो लकड़हारा था अपनी ईमानदारी के कारण यह स्वीकार कर लेता है कि भाई ये कुल्हाड़ी मेरा नहीं है। वरुण देव उसने पुनः उसे कुएं में डुबकी मार के उसके लिए चांदी की कुल्हाड़ी लेके आते हैं। उन्होंने फिर अस्वीकार कर लिया, बोला लकड़हारा कि ये मेरा नहीं है। फिर तीसरी बार में उसकी अपनी जो लोहे की कुल्हाड़ी थी वो लेके आते हैं। लकड़हारा बोलता है हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। वरुण देव इसकी ईमानदारी से अति प्रसन्न होते हैं। उससे लगता है कि अगर ये चाहता तो सोने और चांदी के भी कुल्हाड़ी मांग सकता था, रख सकता था झूठ बोलकर। लेकिन उन्होंने अपनी सत्यता पे कायम रहा। वो लकड़हारा ईमानदारी पे प्रसन्न होकर वरुण देव ने उसे तीनों
सोने चांदी की कुल्हाड़ी दे देती है और ढेर सारा आशीर्वाद और धन भी देता है। ये कहानी एक प्रतीक है ईमानदारी से सफलता की। अगर आप जीवन के विपरीत परिस्थिति में सत्य और ईमानदार रहते हैं तो आपकी जो सफलता होगी वो चिरस्थायी होगी। वो वंश से वंश यानी परिवार से परिवार में ट्रांसफ़र होगा, 7 पुश्तों तक आप उसे भोग सकते हैं। वो इस ईमानदारी के कारण आपको प्राप्त सफलता। तो सूर्य कृपा जब करते हैं ईमानदारी से, आपके सत्य निष्ठा के कारण, तो वो आपके परिवार में आपके वंश के अनुसार, आपके वंशानुगत, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहता। धन अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सूर्य अगर बहुत ही शुभ हो कुंडली में तो कैसा फल देता है। और सूर्य की कृपा पाने के बहुत उपाय माने गए हैं, बताए गए हैं। सर्वोपरि उपाय है आप अपने आत्मबल यानी सत्य को पालन कीजिए। आत्मा बलवान, सूर्य बलवान। पिता को सम्मान दे। आप भगवान आदित्य को जल दे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान स्वयं राम जी ने भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद ही रावण का वध किया था। तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। माणिक रत्न पहन सकते हैं। शुभ मुहूर्त में बनवाकर आप माणिक रत्न धारण करें। सूर्य आपका उत्तम होगा। पुत्र अगर आपको कष्ट दे रहा है, आपकी बात नहीं मानता, सरकार की तरफ से दोष आ रही है, सरकार की तरफ से कोई इशू है, कोई लिटिगेशन में फंस गए हैं, तो समझिए सूर्य आपका खराब है। उसे बलवान करने के लिए भी ये उपाय किए जा सकते हैं। आप अपना टैक्स, सरकार को दिए जाने वाला जो कर होता है उसे समय पर दे, इससे भी सूर्य बलवान होता है। सरकार के ज़मीन पे पौधारोपण करें उनकी आज्ञा लेकर, इससे भी सूर्य बलवान होता है। सूर्य के बलवान तत्वों को में सबसे बड़ा राजा भी है। राजा सूर्य के प्रतिनिधि कहे गए हैं। राजा को गाली देना भी सूर्य को खराब करता है। आप बात समझ सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं सूर्य के लिए। आपको अगर आप जानना है कि आपकी कुंडली में सूर्य कैसा है, कैसा फल दे रहा है, या कुंडली बनवानी हो, कुंडली विवेचना करवा सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर भी 9934968848। नमस्कार, फिर मिलते हैं।